कोकिलैर्जलदागमे दर्दुरा यत्र वक्तारः तत्र मौनं हि शोभनाम् तत्र मौनं हि शोभनाम्। एक अच्छा साधु था, साधु महाराज थे। उनको भगवान की कृपा से एक शंख मिला था और शंख वैसे छोटा था, लेकिन हर रोज जब सुबह सुबह जल्दी उठ करके पूजा की जाती थी तो शंख के पास मांगते थे प्रार्थना करके, तो वह धन देता था। धन यानी सुवर्ण मोहरा। वो हर रोज एक सुवर्ण मोहर देता था, हर रोज एक। तो उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था बिना कुछ बाकी मांगे। लेकिन जब सुवर्ण मोहरा एक 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 आती गई तो उसकी लालसा बढ़ने लगी। साधु महाराज थे, लेकिन लालसा किसी की भी बढ़ सकती है। ऊपर से ड्रेस कैसा है, पहरावा कैसा है, ये मायने नहीं रखता। अंदर तो वासना कामना उठते रहती है हर एक के। तो उसको भी ऐसा लगा कि ये तो एक 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 करके कब बड़े बनेंगे, कब बड़ा धनवान बनेंगे। तो ऐसा यात्रा पर जाते जाते उसको और एक साधु महाराज मिले, और वो भी सुबह सुबह शंख की पूजा करते थे। हे शंख महाराज, मुझे 1,00,000 देना। तो वो शंख बोला कि 2,00,000 ले लो। तो ये दीवार के इस ओर से ये साधु महाराज सुन रहे थे। 1,00,000 मांगा और 2,00,000 मिल गए। और फिर दूसरे दिन भी वैसा ही उनको सुनाई दिया। इनके पास भी शंख है, मेरा शंख तो बस एक मोहर देता है, सोने की मोहर, और इनका शंख 1 मांगने पर 2 दे देता। 1,00,000 मांगने पर 2,00,000। ये तो बहुत अच्छा है। तो दूसरे दिन वो साधु महाराज उस साधु महाराज के पास गए। हे साधु महाराज, आपका शंख बहुत बढ़िया है, आप अभी धनवान बन गए हैं और आपको इस शंख की अभी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी शंख है, लेकिन वो हर रोज एक सुवर्ण मोहर देता है, और आपके पास तो दुगुना देता है। उस साधु महाराज को पता था, वो तो चुपचाप रहे, अंदर ही अंदर थोड़े हंसे, उनको आनंद हुआ, अरे वाह शिकार आ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मैं नहीं दूंगा। ऐसा वो नहीं बोलता था, वो बोलता था कि दे दो, प्रार्थना करता था दूसरा साधु महाराज। ऐसा धीरे धीरे लेन देन का व्यवहार हुआ कि ठीक है, आप इतना आग्रह करते हैं तो ले लो, लेकिन संभाल के रखना, बहुत महंगा है, बहुत बढ़िया है। वो जो साधु महाराज थे, उन्होंने तो वो सुवर्ण मोहरा देने वाला शंख तो ले लिया और रात में सो गए। सो जाने के बाद भोर में ही उठाओ और चल दिया, बहुत दूर चला गया। और इधर जो पहले साधु महाराज थे, उन्होंने वो शंख ले लिया, सुबह उठ गए, स्नान बान किया, पूजा बीजा की, और शंख महाराज को बोले, हे शंख महाराज, हमें 1,00,000 दे दो। शंख महाराज बोले 2,00,000 ले लो। फिर बोले कि अरे 2,00,000 दे दो। वो शंख बोलता है 4,00,000 ले लो।
अभी लेने देने का कुछ बात नहीं और बोल रहा है, लेता भी नहीं देता भी नहीं और बोल रहा है, केवल बोल रहा है लेकिन दे नहीं रहा। तो शंख महाराज बोले मानवी वाणी में, तो देने वाला तो आगे चला गया, मैं तो बोलने वाला हूं, मेरा देना लेना के काम नहीं, मैं सिर्फ बोलने वाला हूं। बोल का शंख। साधु महाराज ने गुस्सा आया, मैंने अपने लालच से मेरा शंख छोड़ दिया और दूसरे का शंख ले लिया, और जो कल बोलता है। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उसने वो शंख लेकर पास में गया कि वो साधु महाराज से जाएंगे और बदल देंगे, लेकिन वो साधु महाराज तो फरार था और सुबह जल्दी उठकर चला गया। उनको और गुस्सा आया, ये तो फंस गए। उन्होंने वो शंख जैसा उठाया वैसा पटक दिया, पत्थर पर फोड़ दिया, और फिर मन में सोचा कि ये लालच बुरी बात है, और हाथ मलता रह गया। हमारे जीवन में भी हमें ये शंख मिला, ये चिंतामणि जैसा हमारा देह मिला, जो हर रोज कुछ ना कुछ हमें देता है। हमारा शरीर हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन धीरे धीरे देता है। हम एकदम से आशा करेंगे, लालच में आएंगे और बस एक दिन में पहलवान हो जाएंगे, व्यायाम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। खाएंगे पिएंगे, ज्यादा व्यायाम करेंगे तो बीमार पड़ जाते। धीरे धीरे जो चलता है वो बहुत आगे बढ़ता है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तके शनैर्विद्या शनैर्विद्यम पंचेतानि शनै शनै। यानी धीरे धीरे हमें मार्गक्रमण करना चाहिए। शनै पंथा शनै कंथा, कंथा यानी गोदड़ी, वो भी धीरे धीरे सिलाई उसकी लगानी चाहिए। शनै पर्वत मस्तके, पर्वत के पहाड़ पर भी चढ़ना है तो कैसे चढ़ना चाहिए? धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, पांव फिसल जाएगा, और बारिश की ऋतु में तो और फिसल जाता है। इसलिए बहुत ही संभाल संभाल कर चढ़ना पड़ता है। हम भी चढ़कर आए ना, तो हमें इधर से सीख मिलती है। शनै पर्वत मस्तके, पर्वत के यानी ऊंचाई पर जाना है तो धीरे धीरे जाना, जल्दबाजी नहीं करना, संयम से धैर्य के साथ जाना है। हमें भी बहुत बड़ी मंजिल, कितने बड़े पहाड़ लगते थे, लेकिन हमने तो पार किए। पहले तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ऊंचा है, कैसे जाएंगे, कितना ऊंचा है, कैसे चढ़ पाएंगे। लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो पहाड़ भी सर हो जाता है। यानी बड़ी बड़ी मंजिलें हम पार कर सकते हैं। शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, धन भी धीरे धीरे कमाना चाहिए, और विद्या भी धीरे धीरे, यानी कि एक समझा फिर आगे बढ़ गए, फिर अभ्यास किया, पढ़ा लिखा, उसका मनन चिंतन किया, फिर आगे बढ़े, अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे और फिर आगे बढ़ रहे। ऐसे हमें सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है, दृढ़ निश्चय से दीर्घ काल तक सतत आगे बढ़ना चाहिए। यही तो अभ्यास होता है और यही सीख हमें मिलती है। जब भद्रम भद्रम कृतम मौनम, हाँ, कोकिलैर्जलदागमे, जब अच्छा रहा, कल्याणकारी रहा कि हमने मौन रखा। कौन बोलता है? कोकिला बोलती है। कोकिलैर्जलदागमे, जब बारिश की ऋतु आती है, बादल आ जाते हैं तो कोकिला शांत हो जाती है। और कौन आवाज ज्यादा करते हैं? हम मेंढक, दरदुरा इत्र वक्तारा, डराव डरा डरा, इतना आवाज करते हैं कि बाकी सुना, हमारा बोलना भी सुनाई नहीं देता, इतना आवाज। आपने सुना है? इधर भी होता है। दरदुरा यत्र वक्तारा,
जब मेंढक बोलने लगे तो मौनम सर्वार्थ साधनम, हमें मौन रखना चाहिए। तो जब समय आए, वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत समय आता है ना, तो कोकिला की जो गायन होता है वो बहुत ही मधुर ऐसी आवाज करती है। और ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब जैसा मौसम है वैसा हमें आगे प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे प्रयत्न हमारे जीवन में होते जाए। सभी को नमस्कार।